नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं सर्वश्रेष्ठ सुविचार से। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ होती है। दुनिया की बातें सुनकर कभी अपने फैसले पर शक मत कीजिए, क्योंकि यदि आपको उम्मीद है कि आप कर सकते हैं तो यकीन मानिए आप कर सकते हैं। सफलता की ओर आगे बढ़िए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12 जुलाई से 18 जुलाई तक का सफर वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय सपनों को सच करने का है। इस सप्ताह आपकी किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात होगी, जिसके माध्यम से भविष्य में लाभ की योजनाएं पर काम करने का अवसर मिलेगा। राजनीति से जुड़े व्यक्तियों को बड़ा पद या जिम्मेदारी मिल सकती है। सत्ता पक्ष का पूरा सहयोग मिलेगा। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ जाने के बाद काफी राहत महसूस करेंगे। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन जीवन साथी की सेहत और संतान के भविष्य को लेकर मन में थोड़ा चिंतित रहेंगे। कैरियर कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही लकी साबित हो सकता है। सप्ताह की शुरुआत में ही किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से सोचे हुए कार्य भी पूरे होंगे। भूमि भवन संबंध है। विवाद में फैसला आपके पक्ष में जाएगा। कामकाज के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा हो सकती है। यात्रा सुखद एवं लाभदायक होगी। हालांकि आर्थिक मामलों में सोच समझकर ही कदम बढ़ाए। किसी नए निवेश में जल्दबाजी न करें। सप्ताह के अंत तक संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिलने पर घर में खुशियों का माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। आप अपने कार्यकुशलता के दम पर कई कार्य बेहतरीन तरीके से पूर्ण कर पाएंगे, परंतु भावनाओं को अपने ऊपर हावी न होने दे। कोई भी निर्णय प्रैक्टिकली होकर ले, इससे उत्तम रिजल्ट मिलेंगे। रिस्क संबंधित कार्यों में आपको विशेष फायदा होने वाला है। अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दे। किसी व्यक्ति द्वारा गलतफहमी उत्पन्न करने से आपकी परेशानियां बढ़ेगी। साथ ही किसी नजदीकी दोस्त के साथ भी संबंध खराब होने जैसी स्थिति बन रही है। अपने गुस्से पर काबू रखें। व्यवसायिक कामों में बनाई गई योजनाओं का अच्छा फल मिलेगा। किसी कर्मचारी या सहयोगी के साथ चल रहा पुराना मतभेद दूर होगा। नौकरी पेशा लोगों को किसी प्रोजेक्ट के प्रति उचित योगदान देने से सराहना मिलेगी। व्यस्तता के बावजूद घर परिवार को प्राथमिकता देना वातावरण को खुशनुमा बनाकर रखेगा। किसी पुराने मित्र के मिलने से यादें ताजा होगी। परिवार और फाइनेंस से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने से सकारात्मक नतीजे भी मिलेंगे। साथ ही किसी योजना के क्रियान्वित होने से मन में खुशी और सुकून रहेगा। कुछ समय अपनी रुचि संबंधित कार्यों के लिए भी जरूर निकालें। इससे आपको आत्मिक खुशी मिलेगी, परंतु निर्णय लेने में इतना अधिक समय ना लगाए कि उपलब्धि आपके हाथ से निकल जाए। मामा पक्ष के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। अपनी वाणी और जिद्दी स्वभाव पर काबू रखें। कार्य क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधियों पर निवेश करने के लिए अभी समय ज्यादा अनुकूल नहीं। वर्तमान कार्य प्रणाली पर ही ध्यान दें। ऑफिस में अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय अपने मानसिक स्थिति को नियंत्रण में रखें। व्यर्थ के प्रेम संबंधों और मनोरंजन आदि पर समय खराब न करें। पति पत्नी का आपस में सामंजस्यपूर्ण व्यवहार बना रहेगा। जितने भी लक्ष्य आपने तय किए थे, उसमें से अधिकतर लक्ष्य पूरे होने की कगार पर है। बड़े लक्ष्य को वास्तविकता का रूप देने के लिए और थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन उसी से संबंधित तैयार आपने शुरू की है। इसलिए अपना विश्वास बनाए रखें और कार्य पर
ध्यान टिकाए रखने की आवश्यकता होगी। छोटे कामों के द्वारा आपको आर्थिक प्रगति प्राप्त होगी। जिस बड़े काम का आपको इंतजार है उससे संबंधित और जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। आपकी किसी कठिन समस्या का समाधान पार्टनर के द्वारा आपको मिलेगा और इस सप्ताह आप किसी संबंध या कनेक्शन के अचानक टूटने वाली परिस्थितियों का सामना भी कर सकते हैं। यह नुकसान आपके दुख का कारण बन सकता है, लेकिन इससे अप्रत्याशित आय की भी संभावनाएं हैं। बातचीत करते समय नर्म रहे, खासकर पेशेवर क्षेत्र में रिस्क ले और कुछ नए या आकर्षण मौके का फायदा उठाए जो आपका इंतजार कर रहे हैं। व्यस्तता में कोई तलाश आपको अपने आध्यात्मिक पक्ष के संपर्क में आने में मदद कर सकती है। स्थिर रहने के लिए प्रियजनों के साथ मनोरंजन और किसी खास के साथ रोमांच के लिए समय निकालें। यह सप्ताह आपकी एकाग्रता और विवेक आपका साथ देंगे। इस चरण में आपका दिमाग व्यक्तिगत मामलों, परिवार और प्रियजनों के चारों ओर घूम रहा है। इसी कारण आप अभी अति या परिवार के मामलों के बारे में चर्चा करने में दिलचस्प रखेंगे। मानसिक कार्य करने के लिए आपको एकांत की आवश्यकता है। आराम करें और ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। आप में से कुछ के लिए यह समय निजी जीवन में अजीब घटनाओं के कारण तनाव भरा या चिंताजनक हो सकता है। आप किसी भी गृह कार्य के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यदि कल के कामों पर आज ही थोड़ा विचार कर लिया जाए तो अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं लव लाइफ की। किसी समस्या के कारण इस हफ्ते आपको आपके रोमांटिक रिश्ते की शक्ति से समझौता करना पड़ सकता है। ईमानदार बने रहे, अपनी ताकत पर भरोसा रखें और जिन दुखों या झटकों का आप सामना कर रहे हैं उन्हें दूसरों के साथ शेयर करें। आपकी तनाव और अपमान की भावना यह देखकर कम हो सकती है कि आपका साथी आपकी और आपकी सेहत की कितनी देखभाल करता है। निर्णय लेते हुए ध्यान रखें, कुछ नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं, किंतु इससे पहले आपके लिए सब कुछ छोड़कर बदलाव के साथ शांति बनाए रखना जरूरी है। इस समय आप बेहद संवेदनशील और भावुक महसूस कर रहे हैं। अभी आपका प्रेमी, अच्छे दोस्त और आपके परिवार के लोग भी आप पर अधिक ध्यान देंगे। अपने प्रियतम से बात करें और अपने दिल की हर बात को उससे शेयर करें। उनसे दिल की बात कहने में जरा भी न हिचकिचाए, जैसे मुझे असुरक्षित महसूस होता है, ऐसे में मुझे अपने चारों तरफ तुम्हारी बाहों की जरूरत है। याद रखें, आप लोगों से जैसा व्यवहार करेंगे लोग भी आपसे वैसा ही व्यवहार करेंगे। गहराई में जाने की हिम्मत दिखाइए, फिर बात चाहे निजी विचार शेयर करने की हो या शारीरिक इच्छाओं की। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कैरियर की। अचानक हुआ नुकसान या अलगाव आपके तनाव और व्याकुलता का कारण बन सकता है। इस सप्ताह अचानक कोई अनर्जित आमदनी प्राप्त होगी। कोई भी जोखिम भरा काम न करे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तंदुरुस्ती के नए विचारों को खोजें और डॉक्टर या सलाहकारों से मिले। नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए इनका पूरा फायदा उठाने के लिए स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रखें। अपने करीबी लोगों के साथ खाली समय की सही योजना बनाकर उन्हें दिखाएं कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि अपनी बढ़ती हुई एकाग्रता का लाभ उठाया जाए। अभी आपको अपने विचारों और दुविधाओं को सुलझाने के लिए एकांत की आवश्यकता है। अपनी समस्याओं को किसी मित्र, सहकर्मी या बॉस से साझा करें। यदि आप अभी अपने सहकर्मियों के साथ ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं तो अपने परिवार व जीवन साथी के साथ बातचीत करें। व्यस्तता रहेगी लेकिन सार्थकता के साथ। दोस्तों, सेहत की बात करें तो इस सप्ताह आपका तनाव कम होने के कारण आप स्वास्थ्य की तरफ सकारात्मक व्यवहार रखते हैं और आपकी जीवन शैली भी ठीक रहेगी। कुल मिलाकर आप अच्छा महसूस करेंगे। आप जिम जाना शुरू करें ताकि आपको लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों, इस हफ्ता यह उपाय जरूर करें। आप भोलेनाथ की आराधना करें और प्रतिदिन भोलेनाथ में जल चढ़ाएं। शुभ रहेगा। दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए
नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।